थेरेपी या दवा, मेंटल हेल्थ का सही ट्रीटमेंट कौन सा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विवेक कुमार, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, और आज हम एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन पे क्लैरिटी लाने वाले हैं, जो कि है मेंटल हेल्थ में थेरेपी बेस्ट है या मेडिकेशन, या दोनों। ये सवाल काफी पेशेंट्स, पेरेंट्स और इवन प्रोफेशनल्स के दिमाग में होता है। तो चलिए आज का एपिसोड डेडिकेट करते हैं इन लोगों। पहला, थेरेपी क्या होती है। थेरेपी, जिसे हम साइकोथेरेपी या काउंसलिंग भी कहते हैं, ये एक प्रोसेस है जहां आप एक ट्रेंड प्रोफेशनल से बात करते हैं अपने इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर के बारे में। इसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना सिखाता है। साइकोडायनेमिक थेरेपी आपके पास्ट और सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है। माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करवाता है या करना सिखाता है। थेरेपी एक इंटरनल टूल किट बनाता है, लॉन्ग टर्म कोपिंग स्किल डेवलप करता है। अब दूसरा पहलू, मेडिसिन क्या करती हैं। तो मेडिसिन यानी कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स, ये ब्रेन केमिस्ट्री को रेगुलेट करती हैं। ज़्यादातर केसेस में एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी और एंटी साइकोटिक्स, मूड स्टेबलाइजर जैसी तमाम अलग अलग तरह की दवाएं इस्तेमाल होती हैं। इनका गोल होता है न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन को बैलेंस करना, जो मूड और थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। रिसर्च क्या कहता है। एक मेटा एनालिसिस साइकोलॉजिकल मेडिसिन जर्नल में पब्लिश हुआ था, जिसमें ये देखा गया कि थेरेपी मेडिसिन के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर परफॉर्म करती है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन दोनों से ज्यादा बेटर और इफेक्टिव होता है। तो किस केस में क्या चूज करें। पहला, थेरेपी कब बेस्ट होती है। जब आप मेडिसिन अवॉइड करना चाहते हों, सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट हों, आप इमोशनल पैटर्न्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके लॉन्ग टर्म रेजिलियंस चाहिए। मेडिसिन जरूरी कब होती हैं। सिम्टम्स सीवियर हो, सुसाइडल थॉट्स, इनएबिलिटी टू फंक्शन, जल्दी रिलीफ चाहिए, थेरेपी से अकेला फर्क नहीं पड़ रहा हो, फैमिली हिस्ट्री या बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी हो। दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है जब डिप्रेशन या एंजाइटी मॉडरेट टू सीवियर हो, मेडिसिन सिम्टम को कंट्रोल में लाती हैं और थेरेपी उनका रूट कॉज एड्रेस करती है और रिलैप्स प्रिवेंट करती है। अब ब्रेन साइंस क्या कहता है। थेरेपी और दवा दोनों का इफेक्ट, थेरेपी ब्रेन रिवायरिंग करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला, ये दो जगह होती हैं दिमाग में, उनको कंट्रोल करता है। इमोशनल रेगुलेशन बेटर होता है। मेडिकेशन डायरेक्टली न्यूरोट्रांसमीटर को रेगुलेट करता है। सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो मूड और एंजाइटी पे इफेक्ट डालते हैं। पेशेंट प्रेफरेंस भी मैटर करता है। काफ़ी लोग मेडिकेशन अवॉइड करना चाहते हैं ड्यू टू साइड इफेक्ट्स और स्टिग्मा। कुछ लोग थेरेपी एक्सेस नहीं कर पाते हैं या उसके लिए टाइम या कॉस्ट मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो पर्सनल प्रेफरेंस, कंफर्ट लेवल, अवेलेबिलिटी भी एक बड़ा इशू है, बड़ा फैक्टर है। फन फैक्ट, एक स्टडी ने बताया जो लोग थेरेपी प्लस मेडिसिन दोनों लेते हैं, उनका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है और रिलैप्स भी कम होता है। कब प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए। जब आपका फंक्शनिंग अफेक्ट हो रहा हो, सुसाइडल या होपलेस थॉट्स आ रहे हों, खुद से समझ नहीं आ रहा है क्या बेस्ट होगा, तो प्लीज एक साइकियाट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। आपके सिम्टम्स, लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री के बेसिस पे टेलर मेड प्लान बनाया जा सकता है। और फाइनल वर्ड्स फ्रॉम माय साइड, थेरेपी और मेडिकेशन दोनों अपनी जगह पावरफुल टूल्स हैं। ये एक वर्सेस का बैटल नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है। जब माइंड और ब्रेन दोनों की हीलिंग पैरेलल हो, तभी रियल रिकवरी होती है। आई एम डॉक्टर विवेक कुमार, आपका होस्ट एंड कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए और याद रखिए, हेल्प लेना हिम्मत है, कमजोरी नहीं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक दिल और दिमाग दोनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।